प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विद्या आनंद के इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 35 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे के सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास में मैं जितना ऑब्जेक्टिव बताऊंगा उसको आप अच्छे से जरूर याद कर लेना, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सब भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलना। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने, आप लगाओ सही जवाब क्या होगा कि बालकृष्ण भट्ट ने कब प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। अब बताओ जी, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट ने कब प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। तो आपको भी पता होगा कि 1867 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगर नहीं पता है तो अच्छे से याद भी कर लो। चलिए दूसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक रोगी एक वैद्य है। एक रोगी और एक वैद्य जो रचना है वो क्या है भाई? नाटक है, निबंध है, कहानी है या फिर कविता है? तो मैं बता दूं, एक रोगी और एक वैद्य जो रचना है ये बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित एक प्रकार का नाटक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं क्या करा है। निम्नलिखित में कौन सी रचना श्रीनिवास दास की रचना है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो श्रीनिवास दास की रचना है? तो आपको भी पता होगा कि संयोगिता स्वयंवर के लेखक है श्रीनिवास दास जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट की रचना, उसको भी याद रखना है। चलिए 4 नंबर सवाल को देखते हैं। गुलेरी जी कब संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कब संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने थे? तो यह बने थे 1916 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसने कहा था कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी। कितने? 3 कहानियां। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था कहानी का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1915, और सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा 1911, दोनों का 1911 है। उसको भी याद रखना है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आते जाएंगे मैं कराते चलूंगा। देखिए 5वां नंबर सवाल क्या करा, नया खून पत्रिका का संपादन कब किया गया? नया खून पत्रिका का संपादन कब किया गया था भाई? लगाओ सही जवाब क्या होगा 5 का। तो मैं बता दूं यह किया गया था कब? 1956 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। करेक्ट आंसर। 6 नंबर सवाल को देखते हैं। विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया था भाई? लगाओ सही जवाब क्या होगा। विनोद कुमार शुक्ल को, यानी प्यारे नन्हे बेटे को कविता के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल जी को साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था 1999 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लो। 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने है गगन सवारी किसकी कृति है? गगन सवारी जो रचना है वो किसकी है भाई? माथुर जी की, मोहन राकेश जी की, भगत सिंह की या फिर गुलेरी जी की? तो यह रचना है माथुर जी की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गगन सवारी का प्रकाशन वर्ष मैं बता दूं 1958 ईस्वी है। इसको भी याद रखना है। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल को बढ़ते हैं। आपके सामने है कि रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय के हिंदी प्रोफेसर रहे हैं? अब बताओ जी, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय के हिंदी प्रोफेसर रहे हैं? आपको भी पता होगा ये कौन सा भाई? बिहार विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है आप सभी को। 9 नंबर सवाल को बढ़ते हैं। महाभारत किस संज्ञा का उदाहरण है? महाभारत भाई कौन सा संज्ञा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा? तो 9th का सही जवाब मैं बता दूं ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये महाभारत भाई विशेष है, बहुत सबको याद है। महाभारत कौन सा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं। कुशीनगर में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? कुशीनगर भाई, कसैया कुशीनगर में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये बोला जाता है कौन सा भाई? तो आपको भी पता होगा नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने है निम्नलिखित में से पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। पुत्री का भाई समान अर्थ पूछा गया है। अंगजा, कन्या, सूता या फिर इनमें से सभी? तो 11 का सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। लगाओ सही जवाब क्या होगा। दिनकर जी की कितनी वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित हुई थी? दिनकर जी की कितनी वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्रकाशित हुई थी? तो यह भी थी 1921 वर्ष की अवस्था में, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है। अशोक वाजपेयी के माता का क्या नाम था? अशोक वाजपेयी जी के माता जी का नाम पूछा गया भाई। लगाओ सही जवाब क्या होगा।
तो 13 का सही जवाब मैं बता दूं, यह हो जाएगा कौन सा, निर्मला देवी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल आपके सामने है, मेरे जेब में पैसे नहीं है। बताओ जी, मेरे जेब में पैसे नहीं है, जेब का लिंग निर्णय करे। अब बताओ जी, जेब में कौन सा लिंग होगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा पुल्लिंग, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, दिनकर जी को निम्न में कौन सा पुरस्कार दिया गया था, निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो यह दिया गया था पद्म भूषण का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और बता रहा हूं कि रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी का भी पुरस्कार दिया गया था, संस्कृति के 4 अध्याय रचना पर और उर्वशी रचना पर जो दिया गया था वो दिया गया था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। दोनों को याद रखना है। 16 नंबर सवाल देखिए, इतिहास का विशेषण क्या होगा। इतिहास शब्द का विशेषण पूछा गया है, लगाओ सही जवाब क्या होगा। इतिहास का ऐतिहासिक हो जाएगा, तो ऑप्शन ए में दिया गया। नहीं भाई, ऐतिहासिक, ये भी ऐतिहासिक है जो कि गलत है, ऐतिहासिक तो होगा नहीं, कौन सा, ऐतिहासिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखिए, अज्ञे ने बीए किस कॉलेज से किया था। अज्ञे जी भाई सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने किस कॉलेज से बीए किया था। तो आपको पता होगा यह किए थे कौन सा भाई, फॉर्मन कॉलेज लाहौर से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब किया था, तो 1929 में। कब, इसको भी याद रखना, 1929 में याद रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है, दूध रोटी ठंडी हो गई। अब लगाओ जी, दूध रोटी ठंडी हो गई, दूध रोटी शब्द का लिंग निर्णय करना है आप सभी को, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह हो जाएगा स्त्रीलिंग, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 19 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं। दूम हिलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। दूम हिलाना भाई, लगाओ सही जवाब क्या होगा, यानी कि चापलूसी करना, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, चर्चा करने वाला क्या कहलाता है। भाई दूसरों की चर्चा कर रहा है, यह कहलाएगा चर्चक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिसकी चर्चा कर रहा है वो हो जाएगा चर्चित, याद रखना है आप सभी को। चलिए 21 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार होने से आगे की पढ़ाई किसकी रुक गई थी। तो यह रुक गई थी अज्ञे जी की, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन ए में दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर सवाल देखिए, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी। भगत सिंह की जो पहली गिरफ्तारी हुई थी वो कब हुई थी, 22 का सही जवाब बताओ। तो यह हुआ था 1927 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं। निम्न में कौन सिताब दियारा गांव के रहने वाले हैं। सिताब दियारा भाई कौन सा, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होने वाला है, लगा लो आपसे। 24 नंबर सवाल को देखते हैं, क्रास्टवेट गर्ल्स स्कूल से किनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। क्रास्टवेट गर्ल्स स्कूल जब भी बात है तो आप लगाओगे सुभद्रा कुमारी चौहान, कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल को देखते हैं, जिस पर कृपा की गई हो। क्या, जिस पर कृपा की गई हो वो कौन सा होगा, अनुकंपित, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गलत अनुकंपित है, इसको याद रखना है आप सभी को। 26 नंबर सवाल देखते हैं, दीर्घऊ का उच्चारण स्थान क्या है भाई। दीर्घऊ है भाई, उच्चारण स्थान जो होगा वो कौन सा होगा, यह हो जाएगा कौन सा, ओष्ठ हो सकता है क्या, लगाओ सही जवाब, यह हो जाएगा ओष्ठ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल को देखते हैं, चाय वाय में वाय शब्द क्या है। चाय वाय, ये वाय का कोई भाई सिर्फ मैं बोल दूंगा आपको, भाई मेरे लिए एक वाय लेते आना, तो आप क्या लेके आओगे, या इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, जो कि निरर्थक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, माझे में यहाँ कहाँ रहती है। ये किसने बोला था, उसने कहा था, कहानी का ये बात है, ये बोला था लहना सिंह एक लड़की से कि माझे में यहाँ कहाँ रहती है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा लहना सिंह, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं, अज्ञ का विलोम शब्द होगा। अज्ञ का कौन सा होगा भाई, 29 का सही जवाब बताओ आपसे भी, तो यह हो जाएगा विज्ञ, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, 30 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने, गुरु का विलोम क्या होगा। गुरु का हो जाएगा लघु, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 31 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं, देखिए कहाँ की बातचीत निराली होती है। चंडू खाने की, भाई बताओ जी, चंडू खाने का अर्थ होता है अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने, अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था। बताओ जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञे जी इंटर कहाँ से किए थे। 32 का सही जवाब बताओगे आप सभी।
थी, तो यह किए थे मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 33 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने फल का आहार करने वाला क्या कहलाता है? फल आहार करने वाला जो कहलाता है फल भोजी कहलाता है, फलाहारी भी कहलाता है और फलासी भी कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर सही जवाब हो जाएगा। ओके, 34 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस शतक में आनी शुरू हुई थी? शमशेर बहादुर सिंह की रचना जो है वो किस शतक में आनी शुरू हुई थी? तो यह हुआ था कौन सा भाई? दूसरा शतक में। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल को देखते हैं। सूरदास के काव्य की भाषा कौन सी थी? अब लगाओ जी, सूरदास की काव्य की कौन सी भाषा थी? तो आपको पता होगा ब्रज भाषा के कवि हैं सूरदास जी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो लगा लो आप सभी और अच्छे से याद कर लेना इस 35 ऑब्जेक्टिवों को। मिलते हैं अगले क्लास में। अभी तक आप लोगों ने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से करिएगा, जुड़ जाओ हमारे साथ एग्जाम तक के लिए, देखो कैसे तहलका मचाते हैं। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में।